हैं, लेकिन मैंने तो वैकुंठपति भगवान श्री कृष्ण को बुलाया है। कैसे? मैंने क्यों बुलाया? कि सुनकर द्रौपदी के करुण क्रंदन, सुनकर द्रौपदी के करुण क्रंदन, तुम आए थे माधव। एक बार मेरी भी पुकार सुनकर आते तो सही, कि द्रौपदी सी करुणा नहीं है मेरे भाव में। हे प्रभु, यदि मेरे भाव में द्रौपदी सी करुणा नहीं है ना, तो मुझे बता दीजिए। हम सभी अज्ञान मनुष्य जनों का यही प्रश्न है कि प्रभु, किस प्रकार से द्रौपदी ने बुलाया था तो आप आ गए थे। वो भाव हमें जगाने पड़ेंगे। वही बात राजा परीक्षित कह रहे हैं कि हर बार आए हो सबके बुलाने से, एक बार मेरे भी लिए प्रभु आते तो सही, कि एक बार प्रभु आते तो सही। भक्त के भाव देखिए कि मन विचलित हुआ मेरा यह सोचकर, तो जब बिंदु ले लिया एक हथेली पर। एक जो आंसू का बूंद है ना, अश्रु का बूंद, उसको हथेली में रख करके राजा परीक्षित उसे टटोल कर देख रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं कि जो भाव थे द्रौपदी की करुणा में, मेरे हृदय बिंदु में है कि नहीं, कि वो भाव अगर नहीं है, तो कृपा करके माधव यह बात बता दे तो सही। कि हर बार आए हो प्रभु सबके बुलाने से, एक बार मेरे भी लिए आते तो सही। और क्या कहते हैं कि जीवन सफल करा दो, निज दर्श को करा दो, वरना फिर प्राण है, उड़ जाएंगे यहीं, उड़ जाएंगे यहीं। इतने में प्रभु आपका आगमन हो गया। हे महात्मन, बताइए आप कौन हैं? तो राजा मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे भाई, कोई अतिथि आता है तो उसको बैठने के लिए बोलते हैं, नहीं कि खड़े खड़े उसका परिचय पूछने लगे। तभी किसी संत ने उनका परिचय बताया कि भाई ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज हैं। ये श्री वेद व्यास जी महाराज जी के पुत्र हैं। श्री परमहंस सुखदेव जी आपकी चिंता को जान करके यहाँ पधारे हैं। जैसे ये बात राजा परीक्षित ने सुनी, उनके चरणों में गिर गए और प्रश्न करने लगे, क्या? कि हे महात्मन, बताएं कृपा करके कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। हे भगवान, बताइए। और मेरे जीवन के तो 7 दिन ही बचे हैं, और इन 7 दिवस में कौन सा मैं कल्याणकारी उपाय करूं? परेशान राजा परीक्षित ऐसी बात कहने लगते हैं तो सुखदेव जी मुस्कुराने लगते हैं। सुखदेव महाराज मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि हे राजा, कैसी बात करते हो? 7 दिवस में तो बहुत कुछ हो सकता है। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था खटवांग। जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो राजा खटवांग देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। क्योंकि युद्ध में विजय प्राप्त हुई तो राजा खटवांग देवताओं से प्रश्न करते हैं, क्योंकि देवता प्रसन्न हुए और देवताओं ने वरदान मांगने को कहा। तब राजा खटवांग कहते हैं कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, यदि आप प्रसन्न हो तो केवल इतना बता दो कि मेरे जीवन के कितने दिन बचे हैं,
द्वार